हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? पहले ये डिस्कस किया वाई शुड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद हमने देखा हिस्ट्री ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, जिससे हमने जानने की कोशिश किया था कि आज भी सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर हमें वो सीखना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज का सोर्स कोड या प्रोग्राम रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम उसको सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहली ये बात आती है कि उसका जो सोर्स कोड लिखना है वो हमें कहाँ पे लिखना है। सोर्स कोड बोले तो प्रोग्राम। सोर्स कोड को हम लोग टेक्निकल वर्ड में जो कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, और इन जनरल टर्म में प्रोग्राम बोलते हैं। जो भी हम कोड लिखते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में सोर्स कोड ही हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो सी का सोर्स कोड हमें कहाँ पे लिखना है, सबसे पहले ये बात आती है। अगर मान लीजिए कि हमने नोटपैड ओपन कर लिया यहाँ पे, अगर नोटपैड ओपन कर लिया और नोटपैड पे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है ये, तो क्या ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं कुछ ऑप्शन तो है ही नहीं प्रोग्राम रन करने के लिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि हम अगर कंपाइलर इंस्टॉल करें तो फिर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा या कंपाइल होगा। ये ऐसा नहीं है। अगर हम कंपाइलर भी इंस्टॉल करेंगे तब भी ये जो नोटपैड है इसमें हमें प्रोग्राम कंपाइल या रन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये नोटपैड एक सिंपल एडिटर है जो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल या रन करने की फैसिलिटी नहीं देता है। तो हम प्रोग्राम को रन और कंपाइल करने के लिए फिर क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम एक स्पेशल एडिटर यूज करते हैं जिसको हम आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो जो आईडी होता है वो हमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो हमें किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल या रन करने की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें वो आईडी हमें प्रोवाइड करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ आईडी लिखा हुआ है जो पॉपुलर आईडीज हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, स्टेप रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला स्टेप क्या है, राइटिंग द सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड हम कहाँ पे लिखे। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी न किसी स्पेशल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो ये पॉपुलर आईडी है सी के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते थे, टर्बो यूज करते थे, जो आजकल जनरली नहीं यूज करते हैं। उसमें टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस है, जिसको बोरलैंड नामक कंपनी ने बनाई थी। उसके बाद से इसमें क्या है, VS कोड, जो कोड एडिटर है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कोड ब्लॉक एक ओपन सोर्स आईडी है जिसको बहुत सारी कंपनियों ने मिलके बनाया है। एक्स कोड क्या है, ये भी एक आईडी है जिसपे हम कोड लिखते हैं, इसको एप्पल कंपनी ने बनाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने VS कोड को कोड एडिटर क्यों लिखा है, बाकी के आगे कोड एडिटर क्यों नहीं लिखा है? तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट करना है आंसर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडीई एंड कोड एडिटर। आईडी और कोड एडिटर में क्या डिफरेंस है, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ पॉपुलर आईडीज हैं जो हम सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं। चलिए, अब हम आईडी तो इसमें से हम कोई सा भी एक आईडी यूज करते हैं। तो इसमें से हम लोग जनरली VS कोड का यूज करेंगे। VS कोड बहुत ही पॉपुलर आईडी है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। इसमें जैसे टर्बो सी और C++ है, इसमें हम केवल सी का ही और C++ का ही कोड रन कर सकते हैं, इसके अलावा किसी का कोड रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन VS कोड है, इसमें आप चाहे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, चाहे जिसका कोड आपको रन करना है उसका कोड आप रन कर सकते हैं। तो हम लोग VS कोड का ही
यूज करेंगे। तो चलिए अगर हम वी एस कोड को, अगर यहाँ पे हमने वी एस कोड ओपन कर लिया और वी एस कोड में हेलो वर्ल्ड अगर हमने लिख दिया, तो क्या वी एस कोड में अगर केवल इतना कम कोड लिख देने से प्रोग्राम रन हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ये लिखे हैं, अगर ये रन करें तो रन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी एस कोड में हमें जो इन्वायरमेंट है इसका सी का प्रोग्राम रन करने के लिए, वो हमें इसमें सेटअप करने पड़ेंगे। तो इसमें सेटअप में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंपाइलर है जीसीसी, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका हमें इसमें सेटअप करना पड़ेगा, तब ये प्रोग्राम रन होगा। तो आप लोग किसी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें एक कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा कि वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए। हम यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, इसमें केवल आपको ये दिखाएंगे कि वी एस कोड जो सी का प्रोग्राम है वो कैसे रन हो रहा है। तो हम जो यहाँ पे कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे, जो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रन करेगा, उसकी वर्किंग थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर हमारे सी के कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, कंपाइलर करता है। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे हमने जो लिखा था कि इसमें हम जो लिखे हैं स्टेप रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम, जिसमें हमने पहला स्टेप क्या लिखा है, राइटिंग द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड की तो बात हो गई कि हम सोर्स कोड कहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। सोर्स कोड को कंपाइल या रन कैसे करेंगे, कंपाइलर के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, जो 3 लिखे हैं, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बहुत सारी लैंग्वेज है जो कंपाइलर का यूज करती हैं, बहुत ऐसी सारी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को कैसे कंपाइल और रन करता है, और इंटरप्रेटर कैसे कंपाइल और रन करता है। इसमें हमने जो पॉपुलर आईडी थी इसको देख लिया, और जो पॉपुलर कंपाइलर से सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसमें पहले हमने क्या लिखा था, टर्बो सी। जो अभी टर्बो जो आईडी है टर्बो सी और सी प्लस प्लस के लिए, उसमें टर्बो सी क्या है, एक कंपाइलर है। जीसीसी क्या है, ये भी एक कंपाइलर है, जो हम वी एस कोड में यूज करते हैं सी के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। वैसे सीलैंग भी क्या है, कंपाइलर ही है। MSBC माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, ये भी क्या है, कंपाइलर ही है, जिसमें सी प्लस प्लस को यूज करते हैं कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम। जावा सी क्या है, जावा का कंपाइलर है, जो जावा के कोड को, जावा के सोर्स कोड को कंपाइल और रन करता है। तो ये पॉपुलर कंपाइलर्स हैं, इसको हमें यूज करते हैं सी के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कंपाइलर यूज कर बहुत सारी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये कंपाइलर इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर जो होता है वो हमारे सोर्स कोड को क्या करता है, पहले कंपाइल करता है, कंपाइल के बाद क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर वो मशीन कोड हमारा जो ओएस है वो सीपीयू को भेजता है, फिर सीपीयू जो होता है वो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसका आउटपुट आता है। तो इसमें क्या होता है, जितना पूरा अगर हम 50 या 1000 2000 लाइन का कोड लिखे हैं, तो पूरा का पूरा कोड वो एक बार कंपाइल होगा, और उसमें जितने सारे अगर कोई एरर आ रहे हैं तो सारे एरर एक ही बार थ्रो हो जाएंगे। जैसे अगर अभी हम आपको दिखाएं यहाँ पे वी एस कोड में केवल एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख के, जिसमें हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखे हैं, अगर इसमें हम इसको रन करें, अभी अभी हम इसको रन करें, तो कोई एरर आएगा इसमें?
यहाँ पे इंट ए लिखे हैं 10, इंट ए इक्वल टू 20। अगर इंट ए को हमने बी कर दिया यहाँ पे, इसके बाद हम इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो यहाँ पे सिंटैक्स या रन टाइम एरर कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पे जो बी है उसको हम क्या करें, चेंज करके ए कर दें, तो जो लाइन नंबर 5 है इसमें एरर आनी चाहिए। क्या एरर आनी चाहिए, क्योंकि हमने ए को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, फिर दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइन नंबर 5 पे एक एरर आनी चाहिए। दूसरा लाइन नंबर 6 में जो हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं और बी को प्रिंट कर रहे हैं, तो लाइन नंबर 6 में भी एरर आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बी को तो हमने कहीं डिक्लेयर किया ही नहीं है, फिर भी एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब हमारा कंपाइलर कंपाइल करेगा तो उसी समय इसको एरर थ्रो कर देगा। जब चलिए हम इसको अगर रन करते हैं, देखिए अभी इसमें जो एरर आया है, एरर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए इसमें क्या आया है, लाइन नंबर 5 पे एरर आया है, रीडिफिनीशन ऑफ ए। देखिए इंट ए इक्वल टू 20 दिया है, नीचे नोट भी दिया है कि प्रीवियस डिफिनीशन ऑफ ए वाज हेयर, यानी प्रीवियस जो वेरिएबल ए है वो क्या है, वो पहले से ही डिक्लेयर हो गया है। फिर लाइन नंबर 6 में देखिए, लाइन नंबर 6 में क्या है, वहाँ पे भी एरर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, बी अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, यानी बी क्या है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, तो वो भी एरर दे रहा है। यानी हम अगर 9 लाइन का कोड हम लिखे हैं, इसमें 2 एरर है, तो दोनों एरर दे रहा है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा कोड है वो पूरा एक बार कंपाइल कर रहा है और फाइंड कर रहा है कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या एरर है, और कोई एरर है तो उन सारे एरर को एक बार थ्रो कर दे रहा है। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर का, तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक एक लाइन को रन करता है, और उसमें कोई एरर है तो नेक्स्ट लाइन वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। जैसे अभी हम इसको हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर का ही यूज करता है, कंपाइलर का यूज नहीं करता है। अगर हम इसको रन करें तो देखिए अभी क्या आएगा, लेट ए इक्वल टू 20, लेट बी इक्वल टू 10, हेलो और बी। जावा स्क्रिप्ट में इंट, फ्लोट, कैरेक्टर इन सब का कंसेप्ट नहीं होता है, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो लेट, कंस्ट और वेयर का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट पढ़िएगा तो देखिएगा, इसमें देखिए आउटपुट क्या आया, हेलो हेलो और 10। अगर इसमें हम जो सी में मिस्टेक किए थे, एरर किए थे, उसी को हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ए हमने लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 एरर आना चाहिए ना, लाइन नंबर 6 पे कि ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और बी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए क्या एरर आएगा, केवल एक ही एरर आएगा। क्या एरर आया इसमें, आइडेंटिफायर ये है ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। केवल ये जो लाइन नंबर 6 है इसमें देखिए, लाइन नंबर 6 का ही केवल एरर आ रहा है। लाइन नंबर 8 में जो बी का हम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, बी को, वो इसमें एरर नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन को रीड कर रहा है और एक एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करते जा रहा है, तो उसको जहाँ भी एरर मिल रहा है वहीं पे वो एरर थ्रो कर दे रहा है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है। लेकिन सी में, कंपाइलर में क्या है, कंपाइलर में एक एक लाइन कंपाइल कर रहा है, जहाँ जहाँ उसको एरर मिल रहा है नोट करते जा रहा है, फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे
कंपाइल करते जा रहा है और जहाँ जहाँ उसको एरर मिल रहा है नोट करते जा रहा है, और एक बार जब पूरा कोड वो कंपाइल कर रहा है तो सारे के सारे एरर एक बार थ्रो कर दे रहा है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? तो कंपाइलर है वो हमारे कोड को पहले कंपाइल करता है, फिर उसके बाद से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, वो डायरेक्ट हमारे कोड को बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट रन कर देता है। तो हमने ये देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इन्वायरमेंट हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो आज के लिए